स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस बाइंग सेलिंग के बारे में। अगर आप जो है कि किसी से एडसेंस अप्रूवल वाले अकाउंट बाय करते हो, अगर आप चाहते हो किसी से जो है कि डायरेक्टली उसका एडसेंस अकाउंट बाय कर लूँ, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एडसेंस बाइंग सेलिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पे, आपकी लाइफ में पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है कि फ्रॉड हो रहे हैं और उस फ्रॉड को लेके मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये एक यूज़र है। यूज़र का अगर हम बात करें, ये वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे हो। वेबसाइट के साथ में भी फ्रॉड हुआ है, प्लस अगर हम बात करें जो एडसेंस होता है, जो मैं आपको बता दूँ, जो एडसेंस अकाउंट होता है, उसको भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊँगा, उसके साथ में भी फ्रॉड हुआ है। मतलब टोटली वेबसाइट भी गलत दी गई है और एडसेंस अकाउंट भी गलत दिया गया है। अब होता क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है कि एडसेंस को बाय करने के चक्कर में जो है कि और सोचते हैं कि डायरेक्टली किसी से हम एडसेंस ही परचेस कर लें। और एडसेंस परचेस करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कि उनका ईमेल आईडी और पासवर्ड और वेबसाइट अप्रूव्ड होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एडसेंस बाय और सेल करना एडसेंस अलाउ नहीं करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एडसेंस बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता है कि आप बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इस केस में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, तो बहुत सारे सेलर हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, जो कि चीट कर रहे हैं। और चीट करने कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली चलते हैं हम डैशबोर्ड में, और यहाँ पे अभी ये वेबसाइट आप देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये वेबसाइट मतलब हमारी कंप्लीट वेबसाइट है और बिल्कुल हमारी है, लेकिन ये उसी सेलर की है जिसने सेल किया है और कंप्लीटली उसी की वेबसाइट है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है, और वो जब चाहिए तब वो इस एक्सेस को रिमूव कर सकता है। सिंपली आप जब वेबसाइट को बाय करते हो तो आपको पूरा पैनल, पूरा एडमिन एक्सेस सब कुछ दिखने लगता है और आप सोचते हो कि वेबसाइट ओके है, मुझे वेबसाइट मिल गई। वैसे ही एडसेंस में भी वो सेलर दे दिया है। वैसे अगर हम बात करें, जो ब्लॉगर है वो एडसेंस को भी एक्सेस करके दे दिया है। और हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एडसेंस में दिया गया है, वो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है कि हमारा पूरा का पूरा एडसेंस है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जब यूजर्स में आओगे यहाँ पे, और मैं आपको वीडियो में बताऊँगा भी कि क्या क्या चीज़ें से बच सकते हो, कैसे कैसे आप बचोगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना, दो और यूज़र थे, मतलब ऑलरेडी दो यूज़र थे। इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल एक भी यूज़र नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि एक भी यूज़र नहीं है। इसके पहले 1 से 2 यूज़र थे और वो यूज़र जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ने ऐड किया था। अगर वो चाहिए तो हमें ये इसका एक्सेस हमें जब चाहिए तब इसका वो एक्सेस ख़त्म कर सकता है। क्योंकि इस जो है कि वेबसाइट जो जिसने उसने दिया है ना, इसका जो है कि होस्टिंगर का जो मेन पैनल है जहाँ से ये होस्ट हो रही है, वो यूज़र ने दिया ही नहीं। मतलब वो ब्लॉगर, जो ब्लॉगर हमें वेबसाइट दिया, वो ये इसको नहीं दिया। फ़िलहाल ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये एक क्लाइंट की वेबसाइट है और एक मतलब स्टूडेंट की वेबसाइट है, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें ली है और इसके लिए 11,000 पे किया था। मतलब बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने उनके साथ में मतलब फ्रॉड हो गया है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आपको अलर्ट रहना है और आपको ये देखना है कि कभी भी आपके साथ में कुछ ऐसा कुछ ना हो। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो सिंपली अगर हम बात करें तो कभी भी जो भी डोमेन लेते हो या फिर जो भी आप होस्टिंग का पूरा आईडी पासवर्ड लेते हो, उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि उसका जो जहाँ से ये होस्ट हो रहा है, ये आपका वर्डप्रेस कहीं न कहीं किसी न किसी होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे होस्ट हो रहा होगा। लाइक अगर हम बात करें होस्टिंगर, या फिर अगर हम बात करें गोडैडी, या फिर अगर हम बात करें किसी भी थर्ड होस्टगेटर की हम बात कर लें, किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे जो है जहाँ से हम होस्टिंग बाय करते हैं, वहाँ पे वो होस्ट होता है। ये वर्डप्रेस वहाँ पे होस्ट होता है। तो अगर वो उसकी आईडी और पासवर्ड कोई, अगर हम बात करें, ब्लॉगर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट वेबसाइट नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये एडसेंस का अकाउंट दिया गया है। इस एडसेंस अकाउंट में आप ये देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ में, ये एडसेंस क्लोज नहीं हो पाएगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कांट क्लोज दिस एडसेंस अकाउंट, मतलब ये एडसेंस अकाउंट हम क्लोज ही नहीं कर सकते। प्लस मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो, अगर हमारे जो एक्सेस होते हैं, जो अगर हमें अच्छी तरह से एक्सेस होता है, तो वो जो है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो एक्सेस है ना, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे कि मैं किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ, किसी को ऐड कर सकता हूँ, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका ये एडसेंस जो है कि फ्रॉड है और गलत एडसेंस सेल कर दिया गया है। कई बार लोग जो है ना, ये भी नहीं चेक करते हैं। जब हम जो कि एडसेंस को लेते हैं, तो एडसेंस जो है कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो बिज़नेस एडसेंस होता है और एक इंडिविजुअल एडसेंस होता है। तो बिज़नेस एडसेंस में बहुत ज़्यादा इश्यू होती है अप्रूवल के टाइम पे। अगर अप्रूवल हो गया है तो उसमें जो
वेरिफिकेशन का जो टास्क होता है वो जो है कि उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके का कुछ इशू हो रहा है अगर आपको, तो ये बिज़नेस अकाउंट है, समझ जाइए। अगर ज़्यादा प्रूफ माँग रहा है एडसेंस वेरीफ़ाई करने के लिए, तो वो बिज़नेस अकाउंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो वो बिज़नेस अकाउंट भी चेक करना, अगर बिज़नेस अकाउंट है वो एडसेंस, तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है, पूरा का पूरा एडसेंस बेकार है, जो भी डॉलर बनेंगे सब बेकार है। तो यहाँ पे जो भी डॉलर बने हुए हैं ये सब कुछ बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, एकदम से मतलब पूरा बेकार है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब आप जो है कि यहाँ पे आते हो, इसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू कांट क्लोज योर एडसेंस अकाउंट, मतलब हम अपने एडसेंस अकाउंट को क्लोज ही नहीं कर सकते। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये जब चाहिए तब वो बंदा जो है कि इस एडसेंस को रिकवर कर सकता है, अपने पास फिर से ले सकता है, जिस ब्लॉगर ने हमें दिया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ गलतियाँ और करते हैं लोग, जो है कि यहाँ पे ईमेल में आप देख सकते हो। यहाँ पे इस ईमेल में मैं आपको दिखा दूँ, इस ईमेल में आप देखोगे तो उसने क्या किया है कि इनवाइट करके इनको दे दिया है। मतलब ये स्टूडेंट जिनकी वेबसाइट है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उनको इनवाइट करके उन्होंने दे दिया है। इसकी वजह से जो है कि अब पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है। सिर्फ ये मतलब देख सकते हैं कितनी डॉलर हुई, कितनी अर्निंग हुई और क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ देखी जा सकती है, एनालाइज की जा सकती है। लेकिन अर्निंग जो है कि इस अर्निंग को अगर चाहे कि मतलब ट्रांसफ़र कर लूँ या फिर इस एडसेंस को चाहे कि मैं हमेशा के लिए रख लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपको बचना है और ये लाइफ टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सेम एडसेंस को 10 लोगों को सेल कर दे रहे हैं, 2-4 लोगों को, कई सारे लोगों को सेल किया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है? जो बिगिनर हैं वो अलर्ट रहें। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप जो है कि एडसेंस बाइंग सेलिंग को लेके अलर्ट हो जाओ और आपको बहुत ही ध्यान से जो है कि इसके ऊपर काम करना है और इसके ये एडसेंस को आपको लेके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो आई होप जो कि जितनी कुछ चीज़ें थी मैंने आपको बताया और आप सेफ रहिएगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। आप कहीं पे भी पैसे किसी को भी देते हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें बहुत सारे लोग जो है कि फ्रॉड कर रहे हैं। उसको लेके मैं इस वीडियो को लेके आया था। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।